परमात्मा एक बार निकाल, तेरा नाम ध्याऊंगा, तुझे ही सब कुछ करूंगा, इस मोह माया में नहीं पड़ूंगा, ये कर्म किए थे माफ कर दे। सब कुछ बोल के आता है, प्रॉमिस करके आता है, आपने भी किए होंगे, मैंने भी किए होंगे। मगर द मोमेंट वी एंटर दिस संसार, हम एकदम उस चीज को भूल जाते हैं। आप देखते हैं जब छोटा बच्चा होता है, ही स्माइल्स, कहते हैं वो माता आई है, उसको हंसा रही है, बच्चा रो रहा होता है क्योंकि उस समय उसको वो लाइफ, पास्ट लाइफ याद हो रही होती है। बट आई थिंक let's break it down to manifestation example, ठीक है? मैं उसको समझता था कि ये जादू है, being very honest, कि यार ऐसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है? बट फॉर मी नाउ व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि जैसे मैंने जब क्विट किया था मेरा जॉब, आई रोट अ लेटर एंड आई ऑलमोस्ट हैव मैनिफेस्टेड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट वो मैनिफेस्टेशन कैसे हुई? जब आई हैव वर्कड हार्ड ऑन इट, आई हैव सेट एन इंटेंशन। द पॉइंट इज, मेरे को जो लगता है मैनिफेस्टेशन है कि आपने अगर अपने आप को उस फेज में देख लिया है कि दिस इज द नीरज दैट आई वांट टू बी, दिस इज द नीरज राइट हियर आई एम एट, आई एम विजनिंग दिस लाइफ where I want to live this thing and not visioning, I'm working towards it, yeah. तो आप तो मेहनत कर रहे हो उस चीज के लिए, तो it is not illogical। अगर मैं एक स्पोर्ट्स एथलीट बनना चाहता हूँ तो मैं एक फिटनेस लाइफस्टाइल को ये करूँगा, कंज्यूम करूंगा, और फिर मैं धीरे धीरे देखूंगा कि वो चेंज मेरे में आ रहा है। देयर इज नथिंग इलॉजिकल अबाउट इट। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ, वाइब्रेशन की बात करता हूँ, ठीक है, हम सब वी आर मेड अप ऑफ मैटर, बट एट वेरी वेरी बेस लेवल अगर हम एटम्स में तो देयर आर एम्प्टी स्पेसेस, आई कैन नॉट सी दैट, बट इट इज अ फैक्ट। बट इट इज अ फैक्ट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मुझे उस लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे जाना पड़ेगा उस दुनिया को देखने के लिए। इट डजंट मीन दैट इट इज नॉट देयर। तो जब आप ये बात कर रहे हो सोल वाली की, इट इज प्रूवन बाय साइंस कि जब आपकी बॉडी, आपकी डेथ होती है, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी व्हिच इज ट्रांसफॉर्म्ड इन गुड। एंड ये तो हमारा यूनिवर्सल लॉ है कि देयर इज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। यस, सिंपल एज दैट। यस, द पॉइंट यू आर ट्राइंग टू से इज कि कॉन्शियसनेस इज द की। या कॉन्शियसनेस, अगर हम आज हम देखते हैं दिस नेम ईशा फाउंडेशन सदगुरु, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, मेरे को अपनी 4 लाइफ टाइम याद है, जिसमें मैंने सिग्निफिकेंटली स्पिरिचुअल प्रोग्रेस किया है। बहुत सारे योगी, आई थिंक परा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसमें भी मेंशन किया गया ऑफ द पास्ट लाइफ, जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि वी रिमेंबर। एंड देयर हैव बीन मेनी, आई थिंक मॉन्क्स के साथ भी होता है, जो टिबेटियन मॉन्क्स होते हैं, दे नो कि आई हैव बीन बोर्न एज अ गुरु और समथिंग, दे रिमेंबर इट। तो इट इज नथिंग फैंसी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इट्स जस्ट लाइक एनर्जी है, सोल एनर्जी है। बंदे को कॉन्शियस नहीं याद है कि हाँ मेरी सोल इस चीज में थी। तो आई फील हमने ही इसको वो बना दिया है कि यार सुपरस्टिशियस है। आई डोंट बिलीव दैट। सुपरस्टिशन इसलिए कहा क्योंकि आजकल जो हम वेस्टर्नाइज कल्चर ज़्यादा हम हो गए हैं, तो हमने कहीं ना कहीं अपने इस इंडियन कल्चर को, जो कि अगर आप देखें तो हड़प्पन सोसाइटी इज वे बैक फ्रॉम इजिप्शियन, राइट, सिविलाइजेशन, ठीक है। तो अब ये अपने मानने की बात है, अपने पर्सपेक्टिव की बात है, कि आप किस तरीके से ले रहे हैं उस चीज़ को। अब यहाँ पर मैं इसलिए कहती हूँ बिकॉज यूथ जो है ना, जहाँ अब इसे एनर्जी जो है आप में भी है, मुझ में भी है, बट हम ये एनर्जी कहाँ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, राइट, वेयर वी आर एक्सपेंडिंग इट, दैट मैटर्स। मनी ऑल्सो हैज एनर्जी, एवरीथिंग हैज एनर्जी। तो आप उसको मैं उसको एक सिगरेट खरीदने में भी यूज कर सकती हूँ, और मैं उसको एक पेन खरीदने में भी कर सकती हूँ, करेक्ट, मैं एक बुक खरीदने में भी कर सकती हूँ, करेक्ट। तो दिस इज हाउ इट गोज। मगर पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। करेक्ट। अभी भी वो मेटेरियलिज्म, मैंने कहा मेटेरियलिज्म इज नॉट एट ऑल रॉन्ग, बट आप उसको उस पॉइंट तक रखिए जहां तक वो रिक्वायर्ड है। मगर अब अभी क्या हो रहा है, स्पिरिचुअलिज्म में जाना किसी किसी के ये ब्लेसिंग ही है। हाँ हाँ बिल्कुल ब्लेसिंग। जो यहाँ तक पहुँचते हैं या उनको स्पिरिचुअलिज्म का ऐसा भी ज्ञान आता है ना, ये एक मानिए एक बोन है, एक ये ब्लेसिंग है गॉड की तरफ से। वरना आप अपने उससे कॉन्शियस से रूबरू हो, हर किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और आप पता है मजेदार बात क्या है मोक्षा जी, ये कि जब स्पिरिचुअलिटी आप चलो आध्यात्म की तरफ पहला कदम बढ़ाओगे तो सबसे पहले आपको ईगो को त्यागना होता है। बिल्कुल, कि मेरे अलावा कुछ है और मेरे कंट्रोल में तो कभी कुछ था ही नहीं। हमें यहाँ पर ये मैं को त्यागना होता है। करेक्ट, ठीक है, कि ये मैंने किया, क्योंकि आप नहीं कुछ कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, आपको मोह त्यागना होता है। पहला मैं का मोह, दूसरा अपने आसपास वाले चीजों का मोह। करेक्ट। ये पेन मेरा है, ये मेरा नहीं है। ये
इस चीज़ पर मैं आपको बताऊंगी, मेरे डैड 2008 में थोड़ा बीमार पड़ गए थे, कोई चीज़ टाप गए थे। तो अगेन बिकॉज वी आर निरंकारीज टू, तो हम मानते नहीं इस चीज़। अच्छा, वो जैसे नींबू वगैरह होते हैं, हाँ, आप वैसे बोल रहे तो हो? वो ऐसे ही। तो ही वॉज वेरी रेस्टलेस, देखा, और मतलब आई वॉज वेरी क्लोज टू माई फादर, आई एम वेरी क्लोज टू माई फादर। ही इज़ वेरी, बहुत सुंदर, यू नो, ब्राइट रेड ग्लो था एक फेस पे, एंड ही जस्ट बिकेम, क्या बताऊं, ब्लैक, जस्ट लाइक योर बैग, डल हो गए एकदम, एनर्जी सक हो बिल्कुल गई। डल। एंड ही यूज्ड टू वॉक, यू नो, बेबी स्टेप्स, 1 मिनट भी नहीं बैठते थे। वो रोटी इतनी चप्पा 1/4 खिलाई खिलाई, नहीं खिलाई, नहीं पापा खाना, फिर बैठे 2 मिनट बैठे ऐसे, एंड देन मूविंग बेबी स्टेप्स लेते थे। तुम अब देखिए, जिसके ऊपर बीतती है वो कहीं ना कहीं भागता है। तो वी वेंट टू आवर स्पिरिचुअल गुरु का वहाँ पर, तो वहाँ पर हम गए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ सरोवर में स्नान कराइए, सारे कपड़े जो हैं वो वहीं पर ही रख दीजिए, ठीक है। बजरंग बली का पाठ उनको करवाया मैंने, और जो बजरंग बली का वो लगाया हुआ, क्या कहते हैं, चोला चढ़ाया हुआ, जो सिंदूर है उसका लॉकेट एक तरीके से पहनाया। एंड धीरे 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 आई यूज्ड टू होल्ड हिज हैंड, I used to hold his hand and I used to run. Okay. He was an ex-army, an athlete in army. Wow. And then I used to run के कॉरिडोर में, नहीं आप चलो, आप चलोगे नहीं, my nickname is Prince, तो he used to say नहीं प्रिंस मुझसे नहीं चला जाना, नहीं आप चलोगे पापा, चलो, run run run, धीरे 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 धीरे, मतलब कि I have visualized it. वहाँ पर जब हम गए, जब हम हमारे स्पिरिचुअल गुरु के वहाँ पर गए और हमने वहाँ पर पूछा कि, तो आई वाज सेइंग कि मेरे पापा बीमार हैं, मेरे पापा को प्लीज़ ठीक कर दीजिए, मेरे पापा, मेरे मुंह से यही निकल रहा था। ही स्टॉप्ड मी, कहते किसको? मैंने कहा मेरे पापा। कहते आपके कौन है वो? कि मेरे पापा। आई थॉट, मैं सोच रही थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। मैं समझ गया। He said, he is not yours. वो आपके नहीं हैं। मुझे उस चीज को थोड़ा सा प्रोसेस करने में टाइम लगा, क्योंकि देखिए मेरा स्टेट ऑफ माइंड वो नहीं था। करेक्ट। एंड देन ही सेड कि वो उनके हैं, परमात्मा के। उनको बोलिए कि आपकी चीजें आप संभालिए। He is not yours. वो आपके पापा नहीं हैं। From there it enlightened somewhere in my head कि nothing is mine, right? Nothing is mine. Everything is given to you for a lease, rent पे। Yes, हमारे कर्मास के accordingly दी गई है। Exactly, to teach you something. To teach us something, to have that experience. अब my dad was connected to me from my past 58 lives. In somewhere, कभी पापा बन गई, कभी भाई बन गई, तो that soul connection was already there. Yes, and he knew it in this life when he was passing away. Okay. Yeah. Awareness was there. Yes, he was glowing that day. अभी भी बोलती हूँ तो एक धक्का लगता है, but then again I remind myself कि इस चीज से हमें ऊपर उठना होगा। करेक्ट। राइट, माई मदर, माई सिस्टर, माई किड्स, माई हस्बैंड। क्योंकि लोगों को ये लगता है ना कि आप फिर बड़े डिटैच्ड हो, ऐसा नहीं होता। आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हर एक की इंडिविजुअल जर्नी है। आप एक, वो कैसे बोल सकते हैं ना, एक जाले के अंदर हो जिसके अंदर आप को एग्जिस्ट करते हो फॉर अ वाइल, और फिर आप दूसरे जाले में जाते हो, फिर आप वापस को एग्जिस्ट करते हो। जब तक आप एक दूसरे से वो लेसन्स नहीं सीख लेते जो वो आपको सिखाना चाहता है, आप तब तक को एग्जिस्ट करते रहोगे एक साथ, एंड देन यू स्विच ऑन टू अ डिफरेंट नेट। ईदर यू विल कंट्रीब्यूट और यू विल गेट कंट्रीब्यूटेड। यस, करेक्ट, देयर इज नथिंग एल्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी चलती जाती है ना। स्पिरिचुअल जर्नी देखा जाए तो स्पिरिट की जर्नी है हमारी। स्पिरिट इज सोल, राइट। अब परमात्मा ने, जब एक वूम में बच्चा होता है तो वो बहुत, क्योंकि सोल है उस समय, उल्टा टंगा हुआ है,
इन मदर्स वोम उल्टा ही टंगा होता है ना। हाँ, करेक्ट करेक्ट। उस समय तो बच्चा कहता है कि नहीं, परमात्मा एक बार निकाल, तेरा नाम ध्याऊंगा, तुझे ही सब कुछ करूंगा, इस मोहमाया में नहीं पड़ूंगा, ये कर्म किए थे माफ कर दे। सब कुछ बोल के आता है, प्रॉमिस करके आता है, आपने भी किए होंगे, मैंने भी किए होंगे। मगर द मोमेंट वी एंटर दिस संसार, वी आर टू अटैच्ड टू इट इमीडिएटली। हम एकदम उस चीज को भूल जाते हैं। आप देखते हैं जब छोटा बच्चा होता है, ही स्माइल्स, तो कहते हैं वो माता आई है, उसको हंसा रही है, ये बच्चा रो रहा होता है क्योंकि उस समय उसको वो लाइफ, पास्ट लाइफ याद हो रही होती है, याद होती है जो पास्ट लाइफ अभी जिससे आया है। तो अब आप ये देखिए कि जैसे ही हम आए, भगवान से किए सारे वादे भूल गए। दोगलापन। राइट, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। मगर देन अगेन ऐसा नहीं है, इसी मनुष्य जीवन में ही आप किस लेवल को अचीव कर सकते हो ये आपको भी नहीं पता है। बट विद यस गुड कर्मास एंड विद हिज विल, नॉट आवर फ्री विल। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। Until then, keep dreaming. I'll see you in the next one.